पंजाब के सीएम भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी गई है। यहां आपको बता दें, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से ये धमकी दी गई है। तो आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से ये धमकी दी गई है। डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ अपना जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है और इसी को लेकर लगातार देखा ये जा रहा है कि एक्शन में पंजाब पुलिस है। और इसी बीच पंजाब के सीएम भगवंत मान को जान से मारने की धमकी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में, जिस तरह से सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है? देखिए आरती, जिस तरह से सिक्स फॉर जस्टिस के जो प्रमुख हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। और ये जो वाक्य है उसमें 26 जनवरी जब गणतंत्र दिवस है उस मौके करने को कहा है और साथ ही साथ गैंगस्टर्स को भी अपने साथ आने को कहा है। ऐसे में ये जो मामला है और भी ज्यादा संजीदा हो जाता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस तरह से जो है मारने की धमकी दी गई है, ये कोई सही बात नहीं है। क्योंकि अभी पिछले दिनों की ही बात है, इससे पहले भी गुरपतवंत पन्नू से ने जो है वो संसद पर हमला करने की धमकी दी थी और इसको लेकर के तब भी एक्टिविटीज जो है वो चल रही थी। और गुरपतवंत पन्नू जो है वो जिस तरह से धमकी देने की बात कर रहा है या मारने की बात कर रहा है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि पंजाब के डीजीपी जो कि गौरव यादव हैं उनको भी मारने की धमकी दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि पन्नू ने सीएम मान को धमकी दी है और कहा है कि सीएम भगवंत मान जहां भी तिरंगा फहराएंगे वहां पन्नू माहौल खराब करने की तैयारी में रहेगा। पन्नू ने अपने शब्दों में सीएम को ऐसी सजा देने की बात की है। वहीं चेतावनी भी दी है कि एनकाउंटर की आड़ में पंजाब के नौजवानों की नस्लकुशी ना की जाए। आपको ये भी बता दें कि अभी पिछले कुछ दिनों से पंजाब में जिस तरह से देखा गया कि एक के बाद एक लगातार गैंगस्टर्स जो हैं उनका एनकाउंटर होने की खबरें सामने आई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहले ही गैंगस्टर्स को चुनौती दी थी कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कि किसी को हानि पहुंचे। पर अब गुरपतवंत पन्नू ने ये दिखाया है और धमकी दी है और साथ ही साथ गैंगस्टर्स को भी अपने साथ आने को कहा है। उसने एक बार फिर से पंजाब को आतंकवाद के दौर में धकेलने का काम किया है, क्योंकि जिस तरह से लोग गुरपतवंत पन्नू की बात जो है वो सुन रहे हैं, तो ऐसे में पंजाब में माहौल जो है वो अशांत हो सकता है, पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। जी अच्छा, देखिए जिस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इधर 26 जनवरी नजदीक है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है या किसी तरह का एक्शन इस धमकी के बाद देख सकते हैं? आपको फिलहाल बता दें कि मुख्यमंत्री के पास जो सिक्योरिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा। तो अभी लेकर के जो चेतावनी जारी हुई है उसके बाद खोजने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि गुरपतवंत पन्नू के साथ आखिरकार और कौन से ऐसे दल शामिल हैं जो कि 26 जनवरी के दिन पंजाब का माहौल खराब कर सकते हैं। तो जिस तरह से देखा गया है कि भारत में गुरपतवंत पन्नू को आतंकवादी ऐलाना हुआ है, तो इसके बाद लगातार उसकी बौखलाहट के रूप में ऐसी वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं। समय समय पर जब भी कोई भारत में अच्छी घटना होने वाली होती है, अच्छी किसी कार्य को अंजाम देने वाला होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 13 दिसंबर को संसद पर जो है हमले की बात की गई थी और उसी दिन संसद का जो था उद्घाटन होना था। तो ऐसे में तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ये भी कह सकते हैं कि फेम लेने के लिए या नाम अपना दर्ज करवाने के लिए भी ऐसा काम जो है वो कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब और हम बात करें देश की, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट ये आदेश है कि किसी भी ऐसा कोई गैंगस्टर या ऐसा कोई आतंकवादी है जो कि घटना को अंजाम दे सकता है या फिर ऐसी हम कहें कि जिसने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया है, सिर्फ ऐसे बोल ही रहा है या फिर ऐसे आके घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है, तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन जो है वो सरकार जरूर लेगी या जो एजेंसीज है वो जरूर लेगी। पर यह भी देखा गया है कि इनके बारे में बार बार आके उनको ज्यादा मीडिया में ना फैलाया जाए, उनके बारे में ज्यादा बातचीत ना की जाए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक छवि बरकरार रखने के लिए भी ऐसा कर सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए जिस तरह से ये धमकी दी गई है, इसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है।